सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एपिसोड नंबर 283 के साथ हाजिर हूँ। लेकिन फिलहाल आगे वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस जूफेंग से अपने भाई को बचा लेती है, जिसके बाद प्रिंसेस योंगनिंग से गले मिलने के बाद उसके साथ रहने के लिए कहती हैं। तब योंगनिंग के इस बात के लिए थर्ड प्रिंस भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद जूफेंग दोनों लड़कियों को लेकर के ल्यूकलैंड में वापस आ जाता है। जबकि दूसरी ओर हाई प्रीस्ट की ओर दिखाया जाता है। उनको कुछ मिस्टीरियस आदमियों ने बांध करके रखा होता है और साथ में वो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर भी कर रहे होते हैं। जबकि इधर जूफेंग क्राउन प्रिंस के दिए गए विंग्सों को अपनी बॉडी में मर्ज करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको जूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बैठा अभी भी अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद जूफेंग अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि जूफेंग की बैक से वही 8th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट बटरफ्लाई के विंग्स बाहर निकलते हैं और उन विंग्सों में से काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी और पावर रिलीज हो रही होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जूफेंग के साथ वो विंग्स अब पूरी तरीके से मर्ज हो चुके हैं। और फिर जूफेंग उन विंग्सों को देखते हुए अपने मन में कहता है कि थर्ड लेयर के प्रोफाउंड हेवन स्टेज कल्टीवेटर के साथ मेरे नए 7th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट के विंग्स। तो यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पिरिचुअल बीस्ट को 8th लेवल का बताया था, वो 8th लेवल का नहीं बल्कि 7th लेयर का है। तो अब जूफेंग आगे कहता है कि ना केवल इससे मेरी स्पीड बढ़ी है बल्कि ये नीली चमक नेचुरली तौर पर मेरी डिफेंस भी बन गई है और ये मेरे गुड ऑफेंस और डिफेंस के लिए एक काफी अच्छी चाल है, जो कि मेरे एक्शन से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। तो अब इतना कह करके जूफेंग वहाँ अपने सेकुलरिज्म रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो वहाँ पर रुक जाता है, जिसके बाद दिखाते हैं कि जूफेंग की आईज ऑफ द वॉइड की आंखें गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं, जिससे कि जूफेंग डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 3rd स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी इस बॉडी रिफाइनिंग ने एक्चुअली में मेरी डिवाइन आईज ऑफ द वॉइड की पावर को भी अपग्रेड कर दिया है। ये जरूर मेरे रेजोनेंस की वजह से ही हुआ है, जिससे कि मैंने एक ही पाथ पर चलते हुए 2 गोल्स को हासिल कर लिया है और अब फाइनली मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि मैं अब एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के खिलाफ भी अपनी फाइट लड़ सकता हूँ। तो भाई इससे तो आप लोगों को क्लियरली पता चल ही गया होगा कि जूफेंग अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। यहाँ तक कि अब जूफेंग उस सेक्ट मास्टर जूजी के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, जो कि अपनी इथेरियल स्टेज पर था। तो अब इतना कह करके जूफेंग उस गेट को खोलता है और उस गेट से निकलने के बाद आसमान की ओर देख करके एक लंबी सांस लेता है। फिर वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब आखिर ऐसा कौन है जो कि अब मेरे खिलाफ मुझसे फाइट लड़ पाए। इधर जूफेंग ये सब कह करके चिल्ला ही रहा होता है कि तभी जूफेंग वहाँ पे अपनी साइड में स्वेंगर को देख करके थोड़ा चौंक जाता है, जबकि वहाँ पे स्वेंगर कहती है कि स्टीवर्ट जू सभी इवल्स हमेशा वायलेंस के साथ ही अपनी स्टार्टिंग करते हैं, इसलिए आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाएं। इतना कह करके स्वेंगर जूफेंग को टॉवल देने लगती है। तभी जूफेंग उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस समय अपने सेकुलरिज्म से बाहर निकलूंगा, क्या तुम्हारी इन स्पेशल आंखों ने तुम्हें ये बताया था। स्वेंगर कहती है कि ऐसा भी हो सकता है, मगर लेकिन मेरी वो आंखें आपके बारे में नहीं देख सकती हैं। मैं तो यहाँ पे आपका तब से इतनी देर से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तो अब आप इतनी ज्यादा मेहनत के बाद इस टॉवल को लीजिए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए और अपने इस दिन को अच्छा बनने दें। तो इधर जूफेंग भी स्वेंगर की ये बात सुन करके उससे वो टॉवल लेते हुए उसको थैंक यू करता है, लेकिन फिर साथ ही वो मुंह बनाते हुए इस टॉवल को फेंक देता है और स्वेंगर से कहता है कि 1 मिनट रुको, तुम आखिर ऐसा ये सब क्यों कर रही हो। स्वेंगर कहती है कि मैं तो आपकी एक अटेंडेंट हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये तो मेरा एक काम है और मुझे आपको ऐसा करके अच्छाई की ओर गाइड करने की भी तो काफी ज्यादा जरूरत है। ऐसा करके मैं आपके दिन को काफी ज्यादा खुश और अच्छा भी तो बना सकती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके इमोशंस फिर से इस तरीके से बहने लगें जिससे कि आप फिर से एक ईवल बन जाएं। इतना कह करके स्वेंगर अपने पास से एक बुक निकालते हुए कहती है कि मैं आपके लिए ये भी लाई हूँ
और मैं ये जानती हूँ कि इंसान जन्म के वक्त नेचुरली तौर पर काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए ये आपकी स्पिरिट के लिए काफी ज्यादा अच्छी होगी। आप इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। इधर जू फेंग स्वेंगर की ये सारी बातें सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर वो स्वेंगर के हाथ से उस बुक को नीचे फेंकते हुए चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैं कोई भगवान के श्राप जैसे वर्ड्स की चीजों को नहीं पढ़ूंगा और मैं इतने सालों से इस पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक आदमी बनने के लिए तुम जैसी एक छोटी लड़की की जरूरत पड़ेगी? इसके बाद जू फेंग फिर आगे स्वेंगर से कहता है कि मिस स्वेंगर, मैंने तुमसे ये कभी भी नहीं कहा कि तुम यहाँ पर मेरी सर्वेंट बन करके रहो और ना ही मेरे गलत तरीकों को सही करने के लिए एक ट्यूटर बन के रहो। मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेवेंस को पढ़ने के लिए ही लाया हूँ ताकि तुम उसे पढ़ के मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ बता सको। तुमको तो बस इतना करना है कि तुम्हें मुझे ये बताना है कि नए प्लेयर्स आखिर क्या कर रहे हैं ताकि मैं वहाँ जाकर के उनकी सारी प्लानिंग्स का पता लगा सकूं। तुम्हारी आंखों और मेरे स्मार्टनेस के साथ हम लोग इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं और यही तुम्हारा मेरे साथ में रोल है। इतना कहकर के जू फेंग आगे स्वेंगर पे चिल्लाते हुए कहता है कि अब इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इतने दिनों से वो सारे फैक्शंस क्या कर रहे हैं। स्वेंगर थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि मैंने उनके बारे में नहीं देखा क्योंकि लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे दिल को भी राइटियस होने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आप जब तक री एजुकेट नहीं हो जाते मैं भी किसी की भी फेथ को झांकना स्टार्ट नहीं करूंगी। तो अब स्वेंगर की ये बात सुनकर के जू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही स्वेंगर से कहता है कि बहुत अच्छे, इसका मतलब तो तुम मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हो और अब जबकि तुम मेरे लिए यूजलेस हो तो तुम अब आराम से वापस जा सकती हो। इतना कहकर के जू फेंग स्वेंगर का हाथ पकड़ करके उसे वापस हाई प्रीस्ट के पास छोड़ने जाने लगता है कि तभी वहाँ पे मिस जिया और प्रिंसेस योंगनिंग आ जाती हैं और जू फेंग को ऐसा देख करके उससे कहती हैं कि जू फेंग आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। और फिर मिस जिया आगे कहती हैं कि स्टीवर्ट जू, स्वेंगर ने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो कि तुम उसके साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव कर रहे हो। प्रिंसेस योंगनिंग भी कहती है कि हाँ, स्वेंगर बेहद ज्यादा काइंड है और ये सब कुछ वही कर रही है जो कि तुमने उससे कहा है और यहाँ हमारी स्वेंगर को चुनने के लिए आपकी ही गलती होनी चाहिए, इसीलिए जल्दी से आप अभी यहाँ पे इससे माफी मांगे और वरना तो मैं इसके बारे में इंपीरियल फादर से आपकी शिकायत कर दूंगी। तभी जू फेंग भी प्रिंसेस योंगनिंग की बात सुन उससे कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग, क्या आप मेरी पनिशमेंट के लिए योर हाइनेस से शिकायत करने वाली हैं? तो फिर मुझे ये बताओ कि क्या सेकंड प्रिंस का मामला सुलझ गया है? फिर इतना कहकर के जू फेंग अपने मन में कहता है कि अभी इस लड़की को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और अभी से ये ऑलरेडी एक क्लिक क्यू बन गई है। इधर दूसरी ओर जू फेंग की बात सुनकर के प्रिंसेस योंगनिंग कहती हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मेरे थर्ड ब्रदर मेरे सेकंड ब्रदर की गलती के लिए आपसे सिर्फ इतनी सारी बातें ही कर रहे थे, ना तो अब तक उनकी जगह इंपीरियल फादर होते तो तुमसे बातें करने में अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करते और सीधा तुम्हें अपने पास ही बुला लेते। तो गाइस, प्रिंसेस योंगनिंग के इतना कहने के साथ मैं इस वाले एपिसोड को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। रुको जाने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं मंडे से शायद एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ कि इस सीरीज की तरह ही काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप लोगों को उस सीरीज के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाना है। फिलहाल इसके आए के एपिसोड के इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।